हिमाचल के पहाड़ों में भारी बर्फबारी। शिमला में भूख हड़ताल शुरू। खाई में गिरने से बाल बाल बची निजी बस। प्रदेश में 6000 शिक्षकों की भर्तियां लटकी कोर्ट में। महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने बापू को रिज मैदान पर दी श्रद्धांजलि। पानी की दरों में 10% की बढ़ोतरी ने तोड़ी होटल कारोबारियों की कमर। पूर्व सीएम जयराम के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। हिमाचल के पहाड़ों ने एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बीती रात कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित अपर शिमला का जिला मुख्यालय और राजधानी से संपर्क कट गया है। जनजातीय जिले किन्नौर में भारी हिमपात हुआ है। किन्नौर के चितकुल में 2.5 फीट ताज़ा बर्फबारी, कल्पा, पूह और सांगला में 1.5 फीट, कुल्लू के रोहतांग टॉप और अटर टनल में 30 इंच, लाहौल स्पीति के केलांग व दारचा में 7-7 इंच, मंडी के शिकारी देवी में 1 फीट, शिमला के कुफरी में 6 इंच, नारकंडा व खड़ा पत्थर में 1 फीट ताज़ा हिमपात हुआ। राज्य में बर्फबारी के बाद 3 नेशनल हाईवे सहित 4 से 81 सड़कें अवरुद्ध हो गई है। इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। राजधानी शिमला से किन्नौर को जोड़ने वाली NH5 कुफरी और नारकंडा में यातायात के लिए बंद पड़ा है। इसी तरह रोडों को जोड़ने वाली हाईवे भी खड़ा पत्थर तथा चौपाल को शिमला से जोड़ने वाली हाईवे खिड़की के पास बंद है। शिमला पुलिस ने यात्रा टालने और संभल कर गाड़ी चलाने की सलाह दी है। ताज़ा हिमपात के बाद बागबानों ने राहत की सांस ली है। सेब की फसल के लिए बर्फबारी संजीवनी का काम करती है। पर्यटन कारोबारियों को भी ताज़ा बर्फबारी के बाद अच्छे कारोबार की आस बंध गई है। पहाड़ों की रानी शिमला में बार बार चेतावनी के बावजूद बर्फ नहीं गिर रही। इससे स्थानीय लोगों सहित यहां पहुंचने वाले सैलानी भी मायूस है। प्रदेश में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे आज भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और अगले 3 दिन भी मैदानी इलाकों को छोड़कर कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज मैदान में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में रैंचो बने आमिर खान का किरदार जिस शख्स से प्रभावित था, उन्हीं सोनम वांगचुक ने हिमालय बचाओ मुहिम शुरू की है, जिसे शिमला के सामाजिक कार्यकर्ता समर्थन दे रही है। वहीं सोनम वांगचुक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बड़े आरोप लगा चुकी है और उनका कहना है कि वहां सिर्फ LG की मनमानी चल रही है। 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा। सोनम वांगचुक ने वीडियो में सभी लोगों से आह्वान किया था कि वह लोग 30 जनवरी को उनकी मुहिम को ज्वाइन करें। इसके बाद ही हिमाचल में सामाजिक कार्यकर्ता जागे और उनके समर्थन में आज 1 दिन की भूख हड़ताल की। इन लोगों ने शिमला में रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू के सामने अनशन किया। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चला। इस मुहिम का नाम हिमालय बचाओ, अपना भविष्य सुरक्षित रखो रखा गया है। शिमला नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और सामाजिक कार्यकर्ता टिकेंद्र पवार का कहना है कि लेह लद्दाख में उद्योग की लापरवाही के चलते ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर है। इनको बचाने की मुहिम शुरू हुई है। लद्दाख के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के इकोसिस्टम को बनाए रखने की मुहिम चलाने वाले सोनम वांगचुक इन दिनों हड़ताल पर है। हम शिमला में उनके समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता टिकेंद्र पवार का कहना है कि जिस तरह की लापरवाही लद्दाख में हो रही है, उसी तरह की लापरवाही हिमाचल में बढ़ती जा रही है। कुल्लू जिले की सैन में निजी बस दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। न्यूली शैनशर सड़क पर सोमवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। न्यूली से 3 किलोमीटर दूर निजी बस कच्ची मिट्टी के चलते दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। कच्ची मिट्टी में फंसने के बाद निजी बस टेढ़ी हो गई। अगर बस पलट जाती तो गहरी खाई में गिर जाती। बस में 6 यात्री सवार थे। शैनशर से निजी बस सुबह 7 बजे सैंज के लिए आ रही थी। बस में बैठे यात्रियों ने खुद को सकुशल देकर राहत महसूस की। बारिश के चलते हादसों की आशंका बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 विभिन्न विद्यार्थियों के अध्यापकों के पद खाली चल रही है और तकरीबन 6,000 भर्तियां कोर्ट में लटकी है।
ऐसे में छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग में कोर्ट में लटकी भर्तियों को शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता है। लगभग मैं पिछले कल ही मैं समझता हूँ अपने विभागाध्यक्ष से आंकड़े ले रहा था, कुछ 6-6,500 के आसपास हमारी जो आपकी जो नियुक्तियां होनी थी वो कोर्ट में फंसी है। इसमें अधिकतर हमारी शिक्षा विभाग की नियुक्तियां हैं। इस ओर भी प्रयास किया जाए कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी जो ये कोर्ट में लंबित है आपकी नियुक्तियां, इसका भी फैसला किया जा सके। और साथ ही साथ जैसे आपने जेबीटी और टीजीटी, क्योंकि लगभग कुछ 2,000 के आसपास हमारे लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हैं, 10,000 के आसपास टीजीटी और जेबीटी के पद खाली पड़े हैं। इन टोटल लगभग 12,000 के आसपास शिक्षक वर्ग हमारे वर्तमान में हमारे मैं समझता हूँ उसका अभाव है। इन सब को कैसे मैं समझता हूँ समय रहते इन पदों को भरा जाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और हमारी जो कैबिनेट मीटिंग है अभी जो मैं समझता हूँ नेक्स्ट मंथ होनी है, उसमें भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे केसेस यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं उसकी स्वीकृति प्राप्त हो सके। पूरी कंसंट्रेशन है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन के प्रति है, किस तरह से स्टाफ का रैशनलाइजेशन हो, भविष्य में हम एक ट्रांसफर पॉलिसी ला पाए, इसके लिए भी एक सहमति हो, इसको भी प्रयास किया जाएगा। आप शास्त्री की बात करें, डीपीएस के अपने इशू है, एसएमसी के अपने इशू है, ये मैं समझता हूँ अलग अलग वर्गों के इशू है। लेकिन अभी हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन है, जो हमारी शिक्षा विभाग की मुख्यतः जो समस्या सामने आ रही है, जिसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे, इस ओर है। और उसके उपरांत जैसे आपने शास्त्री की बात की है, या जो और भी हमारी इश्यूज एसएमसी का है, एनटीटी का है, इसका भी चरणबद्ध तरीके से समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाए। और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी दरंग पद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारे ही ऊपरी शिमला की बात हो, बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहां पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफर की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला बिल्कुल मेरे विचाराधीन है और इसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि को देश भर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं शिमला के रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, बागवानी मंत्री जगत नेगी, मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सहित कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया और महात्मा गांधी के बलिदान को याद किया गया। उस रोज जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई और तब से लेकर 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उसके बाद में इस देश की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने महान बलिदान दिया, उसके लिए जो है हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए बलिदानों के को लेकर और महात्मा गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा की एक सोच थी उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक जो है पद यात्रा करके करीब 4,000 किलोमीटर का देश में जो नफरत की राजनीति पिछले कुछ सालों से हावी हो रही है उसको कम करने के लिए और देश को जोड़ने के लिए, एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़े हैं। हम सबको मिलकर जो है महात्मा गांधी जी के सीख पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको नमन किया है और उनके सिद्धांतों को, उनके दिखाए हुए रास्ते को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध भी है। और जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर कुछ ताकतें खड़ा करने की कोशिश कर रही है बापू के सोच और उनके सिद्धांतों के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक नई ऊर्जा आज के दिन जो है वो मिल रही है। और इसीलिए आज हम उनको याद भी कर रहे हैं, उनको नमन भी कर रहे हैं और उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़ने के लिए हम सब
एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा, मैं समझता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने जो है वो पद यात्रा करीबन 3,500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने शुरू करी है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। और आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इस यात्रा को याद रखेगी। इस यात्रा से जिन जिन राज्यों से ये गुजरी है, वहाँ पे तो एक नया ऊर्जा पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वहाँ के लोगों में आया ही है, मगर पूरे देश में एक इस यात्रा का संदेश गया है कि जो नफ़रत की राजनीति, ईर्ष्या की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति भाजपा करती है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने जो ये यात्रा प्रदेश और देश में शुरू करी है, जिसमें लोगों को जोड़ने का काम किया है, ये एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा है, जिसका पिछले कल श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है, वहाँ पे ऐतिहासिक लाल चौक के ऊपर उन्होंने तिरंगा को फहराया। हम उनको नमन करते हैं और आने वाले समय में हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी हर जो उनके आदेश होंगे, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, लोगों के साथ जनसंपर्क बनाए रखना है। जो दूसरा कार्यक्रम उसके बाद शुरू हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो भी देश में, प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसको भी हमने मजबूती के साथ हर घर पर लेकर जाना है, हर बूथ पर लेकर जाना है और पार्टी का संदेश लोगों तक लेकर जाना है। और साथ ही साथ, क्योंकि विशेषकर अगर हम हिमाचल की बात करें, यहाँ पे हम सत्ता में हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस जनसंपर्क के माध्यम से लोगों की आवाज़ को सुने, लोगों की समस्याओं को सुने और उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ और उसका निवारण जो है वो समय समय पर करते रहें। बहुत ही ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का जो ये कार्यक्रम है, इसको और मजबूती से आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है और हमारे स्वर्गीय बापूजी के मार्गदर्शन और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे चलते रहेंगे। जल प्रबंधन निगम के पानी के टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। इस बढ़ोतरी ने शिमला में स्थित लगभग 300 होटल कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। बढ़ोतरी के बाद होटल के पानी का रेट कमर्शियल पानी के रेट से 67% अधिक महंगा हो गया। हिमाचल के सभी शहरों में होटल व्यवसायियों से 27 रुपये प्रति किलो पानी का रेट चार्ज किया जाता है। वहीं शिमला के 10% बढ़ोतरी के बाद पानी का रेट 96 रुपये से लेकर 170 रुपये प्रति किलो लीटर हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये तो एक होटल इंडस्ट्री की बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी गई है। कारण ये है कि हिमाचल के अंदर शिमला एक ऐसा शहर है जहाँ पर सारे हिमाचल में जितने भी शहर हैं उससे सबसे अधिक पानी का जो रेट है वो चार्ज किया जाता है और इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, होटल इंडस्ट्री को कैटेगराइज। अल्टीमेटली 270 के करीब होटल हैं, उन पर कितना का बर्डन डाला जा सकता है, ये सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। और ये जो अभी जो बढ़ोतरी हुई है, अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम समझते हैं कि हमें जो है हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री को जो चाबियां जो एसजेपीएनएल को सौंपनी पड़े, क्योंकि जो हमारा एक थ्रस्ट होती है कि एक लिमिटेशंस होती हैं। अब कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो कहाँ से होटल वाला उसको पूरा करेगा। रहते खुलते उधर जो इतने खुलते चले जा रहे हैं, B&B खुलते जा रहे हैं, उसमें कि कोई अंकुश लगाने के ऊपर सरकार नहीं सोच रही है। उसका जो सीधा सीधा असर है होटल इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। होटल इंडस्ट्री वालों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, ये एसजेपीएनएल को भी इस पे अपना सोचना ही पड़ेगा कि इसको इस रेट को जो है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो होटल इंडस्ट्री जो है डेफिनेटली कोलैप्स कर जाएगी। अभी इतना हुआ है, अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे, उसके बाद वो गार्बेज फीस बढ़ जाएगी। और होटल इंडस्ट्री से शिमला एक ऐसा शहर है जिसके अंदर की सबसे ज्यादा मार जो है होटल इंडस्ट्री पे पड़ती है। तो उसकी लिमिट है। अब 260 एंड 270 होटल्स कितना तो इनको बर्डन दे सकते हैं, इनको अपने आप समझने की आवश्यकता है। सर, पहले क्या रेट था और अब उनकी दरों में जो है कितनी बढ़ोतरी और अब क्या नई दरें हैं? देखिए जी, कमर्शियल पानी से जो हमारा होटल को सेग्रीगेट किया है उसके अंदर 67% के करीब जो है अधिक रेट वसूला जाता है। उसके ऊपर जो मार है वो स्लैब सिस्टम लगाया गया। स्लैब सिस्टम लगाने से जो 30 किलो लीटर तक जो है एक स्लैब लगाई जाती है, जिसका अप रेट जो है मेरे ख्याल 97 रुपये हो जाएगा। और दूसरी स्लैब जो है वो 30,000 लीटर से ऊपर की जो कंजम्पशन है उस पर वो 117 रुपये करीब हो जाएगा।
और जो 75,000 किलोलीटर से ऊपर है उसके ऊपर जो जाके 128 किलोलीटर हो जाएगा। तो ये जो इतना रेट है, इतना भारी भरकम रेट जो है होटल इंडस्ट्री नहीं सहन कर सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि इतना हाई रेट्स के ऊपर पानी का रेट दिया जाए, जबकि सारे हिमाचल के अंदर सारे शहरों में 27-28 रुपए किलोलीटर पानी दिया जा रहा है। तो हमें ये समझना, हमसे ये बेइंसाफी क्यों की जा रही है कि इतना हाई टैरिफ हमसे चार्ज किया जा रहा है। अपने बेस को बढ़ाएं। आप B&B को तो डोमेस्टिक रेट पे पानी दे रहे हैं और होटल इंडस्ट्री को आप बिल्कुल डुबोने की कगार पे चल पड़े। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उससे पहले हम अपने स्थानीय विधायक अनीश डाटा जी भी मिलेंगे। अभी हमारे लोग कुछ थोड़े बाहर गए हुए हैं क्योंकि मार्केटिंग के लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि मिडिल ऑफ फरवरी तक वो लोग वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद हम इनके समक्ष ये बात रखेंगे और गुहार लगाएंगे कि इस चीज़ को रैशनलाइज किया जाए, होटल इंडस्ट्री को ना। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा की गई टिप्पणी पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने पलटवार किया और उन्हें संयम रखने की नसीहत दी है। विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि अभी उन्हें सत्ता से बाहर हुए कुछ ही समय हुआ है, ऐसे में उन्हें संयम रखना चाहिए। जहां उन्होंने सीखने को लेकर टिप्पणी की है तो मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं और जयराम ठाकुर के पास भी लोक निर्माण विभाग था, उन्होंने कैसे चलाया वह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वे उनसे भी सीखने जाएंगे। देखिए, मैं श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत मान सम्मान करता हूं और हमने तो हमेशा, चाहे विपक्ष में नेता है चाहे पक्ष में है, हमने हमेशा एक सीखने की मानसिकता रखी है। और जहाँ तक जयराम जी ने जो टिक्का टिप्पणी करी है, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। अभी वो नए सत्ता से बाहर हुए हैं, उनको थोड़ा सा जो है संयम रखना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने विभाग को सीखने की बात कही है, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आई एम अ कीन लर्नर। मैं हर उम्र में, हर सफ़र में सीखने में विश्वास रखता हूँ और आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास भी आऊँगा, आपसे भी सीखूँगा। आपने भी 5 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो है वो लोक निर्माण विभाग को चलाया है। अच्छा चलाया है या बुरा चलाया है उसके बारे में मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर चलाया है, इसलिए आपसे भी सीखेंगे। और अभी हमें इस कम उम्र में ये जिम्मेवारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी के हाईकमांड ने दिया है, उसको पूरी गंभीरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम निभाएंगे। और जहाँ जहाँ आपसे सीखना होगा या और वरिष्ठ नेताओं से सीखना होगा, हम ज़रूर सीखेंगे। मगर जो मैंने बात सड़कों की कही थी, वो मैंने एक लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में नहीं कही थी, वो एक हिमाचल प्रदेश के आम जन के नाते कही थी। क्योंकि मैंने अभी ये दौरा जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र का किया, कुल्लू का किया, मनाली का किया, लाहौल स्पीति का किया। तो वहाँ पे जो लोगों ने भावनाएं प्रकट करी, उसको हमने मीडिया के समक्ष जो है वो रखा था। तो इसको आपको व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है और हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो 2 विभाग का दायित्व मुख्यमंत्री जी ने और वरिष्ठ हमारे कांग्रेस आलाकमान ने हमें दिया है, उस पर हम पूरी तरीके से खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। विक्रम नहीं, मुझे विश्वास है कि अच्छा बजट रहेगा। सारे जो हमने बातें करी है, जो हमने चुनावों के समय में भी बातें करी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी अच्छा बजट का प्रावधान जो है वो इस नए सरकार का जो पहला बजट है उसमें करवाएंगे।